अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसकी आबादी इस वक्त लगभग 1 अरब 41 करोड़ के लगभग है। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की ही बात करें तो शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो चाइना में ना बनती होगी। बिलाशुबा चाइना इस वक्त दुनिया की एक नई सुपर पावर बनकर उभर रहा है। आज हम आपको चीन के मुतालिक चंद नई और दिलचस्प बातें बताएंगे जिन्हें शायद आप पहले ना जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चाइना इस वक्त रकबे के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, मगर फिर भी इसके पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं हैं। चाइना की आर्मी दुनिया की किसी भी आर्मी से साइज़ में ज़्यादा बड़ी है। यही वजह है कि अमेरिका के बाद डिफेंस पर सबसे ज़्यादा खर्चा चीन को ही उठाना पड़ता है। नाकाबिले यकीन तौर पर चीन का डिफेंस पर आने वाला खर्चा एक तखमीने के मुताबिक 13 लाख करोड़ के आसपास है। चाइनीज़ आर्मी दुनिया भर में अपनी सख्त तरीन ट्रेनिंग और बेमिसाल महारत की वजह से भी जानी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान नए सोल्जर्स के कॉलर पर एक तेज़ नुकीली पिन कुछ इस अंदाज से लगा दी जाती है कि सोल्जर्स अपनी गर्दन को सीधा रखें और भरपूर डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। आपने ज़्यादातर ममालिक की आर्मीज़ में सुराग रसा कुत्ते तो देखे ही होंगे, मगर चाइनीज़ आर्मी में कुत्तों के साथ साथ तरबियत याफ्ता बंदर, हंस और कबूतरों को भी पेशा वराना तरबियत दी जाती है। कहा जाता है कि चाइना ने 10,000 कबूतरों को भी मैसेंजर ट्रेनिंग दे रखी है, ताकि एटमी जंग के दौरान अगर खुदा न ख्वास्ता टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो इन तरबियत याफ्ता कबूतरों से पैगाम रसानी का काम लिया जा सके। चाइना में आजकल के जदीद दौर में लगभग 4 करोड़ से ज़ायद लोग गारों में रहते हैं। ये मिट्टी की गारें गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म हो जाती हैं। दोस्तों, गारों में रहने का रिवाज 4,500 साल पुराना है। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से ज़्यादा लोग इन्हीं गारों में रिहाइश पजीर हैं, जबकि इनमें से बहुत से गारों को रेस्टोरेंट्स और अपार्टमेंट्स में तब्दील कर दिया गया है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट भी अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल इन्हीं अंधेरी गारों में रहकर गुजार चुके हैं। बहुत साल तक चाइना में आबादी के गैर मामूली हद तक बढ़ जाने के अंदेशे की वजह से एक ही बच्चा पैदा करने का कानून नाफिजुल अमर रहा। बाद-ए-ज़ां अब यह कानून भी ख़त्म कर दिया गया है। इस कानून की वजह से चाइना में ख़वातीन की नाकाबिले यकीन हद तक कमी वाक़या हुई है। एक तखमीने के मुताबिक साल 2020 तक चाइना में लगभग 3 करोड़ मर्द ऐसे होंगे जिन्हें शादी के लिए लड़की मुयस्सर नहीं होगी। दोस्तों, चीन में एक दिलचस्प कहावत मशहूर है कि यहाँ कुर्सी और मेज़ को छोड़कर हर 4 पाँव वाली चीज़ खा ली जाती है। यहाँ की एक पसंदीदा ग़िज़ा डॉग मीट है, जहाँ हर साल जून के महीने में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें 20,000 से ज़ायद कुत्ते हड़प कर लिए जाते हैं। एक रफ आइडिया के मुताबिक चाइना में हर साल लगभग 1 करोड़ कुत्तों को बलि चढ़ा दिया जाता है। कुत्ते ही नहीं, यहाँ बिल्लियों का गोश्त भी खासा लजीज समझा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ हर साल 40 लाख बिल्लियाँ खा ली जाती हैं। दोस्तों, आपने अजीम दीवार चीन यानी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो लाजमन सुन रखा होगा। इसे बनाने का काम 5वीं सदी ईस्वी से ही शुरू हो गया था और इस दीवार को 16वीं सदी ईस्वी तक बनाने का काम चलता रहा। इस दीवार को मिट्टी और पत्थर से बनाया गया था। इस अजीम दीवार को हमलावरों से बचने के लिए बनाया गया था, मगर यह दीवार चंगेज़ खान के गैज़ो गज़ब से ना बच सकी। चंगेज़ खान साल 1211 में से तोड़ता हुआ चीन में दाखिल हुआ था। इस दीवार की लंबाई 8,800 किलोमीटर है और दुनिया के 8 अजूबों में से एक बड़ा अजूबा है। दोस्तों, इस दीवार को बनाते वक्त जो मजदूर बीमार पड़ जाते थे, इन्हें इसी जगह दफना दिया जाता था। इस दीवार को बनाने में लगभग 4,000 से ज़ायद मजदूर अपनी जान से भी गए थे और 20,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगी इस दीवार को बनाने में सर्फ कर डाली थी। शायद इसी वजह से इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चाइना में रेशम के कपड़े 3000 सदी ईस्वी से बन रहे हैं। चीन में रेशम के कीड़े से रेशम बनाने का तरीका सबसे पहले ईजाद किया गया था, मगर बहुत सालों तक इन्होंने ये तरीका दुनिया से छुपा के रखा। अगर कोई भी फ़र्द इस तरकीब को किसी दूसरे मुल्क के साथ शेयर करने की कोशिश भी करता तो इसे सज़ाए मौत सुना दी जाती थी। ये भी चाइनी ही थे जिन्होंने 3000 साल पहले पतंग ईजाद की थी, मगर ये पतंग का इस्तेमाल जंग में दुश्मन के ख़िलाफ़ करते थे। दुनिया का सबसे पुराना कागज़ का टुकड़ा भी चीन में ही पाया जाता है, जो पहली सदी ईस्वी जितना पुराना है। ये कागज़ का टुकड़ा बहुत ही महफूज है, जिसका इस्तेमाल
किसी दौर में कपड़ा बनाने के लिए किया जाता था। दोस्तों शायद आपने बहुत सी तस्वीर में चाइनीज लोगों को मास्क पहने देखा होगा, जिसकी वजह यहाँ का बेइख्तियार पोल्यूशन है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 29% पोल्यूशन की वजह चाइना है। कहा जाता है कि चाइना के शहर शंघाई में सांस लेने का मतलब है आपने एक दिन में 40 सिगरेट फूंक ली हैं। यहाँ आलूदगी की इतनी बहुतात है कि ये खला से भी साफ देखी जा सकती है। ज़्यादा आबादी की वजह से चाइना में गुज़श्ता चंद सालों में तामीर का काम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। साल 2011 से 13 के बीच चीन ने इतने सीमेंट का इस्तेमाल किया है जितने अमेरिका ने पूरी 20वीं सदी में नहीं किया होगा। चीन में औसतन हर 5 दिन में एक आसमान से बातें करने वाली इमारत बना ली जाती है। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।